भारत शुरुआत से ही और पहले दिन से ही लगातार कटिबद्ध है और ऐसे में वो ये चाहता है कि जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही थी, तमाम ऐसी चीज़ें की बात हो रही थी, तो ऐसे में वृक्षारोपण को बढ़ाया जाए, हरित क्रांति को बढ़ाया जाए। और यही एक मुहिम है जिस मुहिम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर एक ये बड़ा संदेश देने की कवायद कर रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, देखिए अब राजघाट की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम नेता वहां पहुंच चुके हैं। बस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंचने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, ये देखिए पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और ये देखिए कैंपस में वो अब अपनी गाड़ी से उतरे और कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। जिसके बाद जो बापू के भजन हैं, जो फेवरेट भजन जिनको बापू सुना करते थे, एक भजन कार्यक्रम की भी प्रस्तुति होगी यहाँ पे। हालांकि जो टाइमिंग था मौसम की वजह से थोड़ा टाइमिंग में लग रहा थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसका मतलब सारे मेहमान सुरभि पहुँच चुके हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा अंजनी आपने, क्योंकि देखिए इंतजार सिर्फ बाइडेन के अब पहुंचने का हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए बापू की समाधि पर। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब जो बाइडेन खुद समाधि स्थल पर यानी राजघाट पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब जो बाइडेन पहुंचेंगे। जिस तरीके से हर किसी का स्वागत आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, साबरमती आश्रम के बारे में वो व्याख्यान कर रहे हैं और उसके बाद तमाम देश के जो नेता है, राजनेता है, वो किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, फिर भजन का कार्यक्रम किया गया है, उसकी व्यवस्था भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जब भारत मंडपम पहुंचेंगे तो आज जब फ्यूचर को लेकर के बातचीत होगी तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से हमें दिखाई देंगी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया अपने स्टाइल में और ये देखिए जो खादी का गमछा उड़ाया, उनका स्वागत किया, सम्मान किया और पिक फोटो सेशन। और इसके बाद जैसा कि साबरमती आश्रम के बारे में सारे मेहमानों को बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब देखिए साबरमती आश्रम के बारे में भी अब राष्ट्रपति जो बाइडेन को बता रहे हैं कि यही देखिए वो आश्रम, यही वो कुटी है जहां बापू रहा करते थे और यहीं से उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और फिर वहां से अंग्रेजों को यहां से बाहर किया। तो ये देखिए अब सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का इंतजार था वो भी पहुंच चुके हैं और उनसे प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं और पूरे विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से यही आश्रम है जहां बापू रहा करते थे। और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी समझ रहे हैं चीज़ों को और यहाँ पर काफ़ी वक्त वो दे रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। और ये देखिए दोनों नेताओं की जो बातचीत है, इसके पहले जब हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका तो जो बाइडेन ने अपने आवास पर उनको जब डिनर पार्टी दी थी, विवेक की तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका का वो दौरा याद आता है जब प्रधानमंत्री का स्वागत खुद जो बाइडेन ने अपने घर पे किया था। इसके बाद जब कल की तस्वीर आई थी परसों की, जब प्रधानमंत्री ने अपने आवास बुलाया था तो काफ़ी देर तक लोगों ने बात की थी और वही तस्वीरें आज भी है। देखिए और सभी मेहमानों के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। जो बाइडेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति और मुझे लगता है कुछ एक मेहमान बचे होंगे जिनके आने का अब इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग सभी मेहमान आ चुके हैं और काफ़ी देर तक बातचीत हुई जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में और हमने देखा कि किस तरह से दोनों आपस में विचारों को एक्सचेंज करते नजर आए, विचारों को साझा करते नजर आए। इसके अलावा साबरमती आश्रम के बारे में भी उनको बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया, खादी का ये शॉल और खादी से बने कपड़े ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मेहमानों को दे रहे हैं, क्योंकि खादी से बने कपड़े ही राष्ट्रपिता बापू जो है वो पहना करते थे। खादी जो है वो चरखे के ऊपर सूत काट के वो अपने कपड़े तैयार किया करते थे। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए मैसेज है, पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज है कि हम अब वापस नेचर की तरफ लौटें और जो दोहन हमने किया है अर्थ का उसको कंट्रोल करें और जो कार्बन एमिशन है उसमें कमी करें। लेकिन ये दोस्ती की तस्वीर भारत और अमेरिका की ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि चाहे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका से आया हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहे हो या फिर जो बाइडेन रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री कभी भी ऐसा नहीं कि जो बाइडेन आए तो उनसे थोड़ी कम है, ट्रंप से थोड़ी ज़्यादा रही। उनकी हर एक नेता के साथ वही केमिस्ट्री रही है, उसी तरह की गर्मजोशी से मुलाकात हुई, उसी तरह की दोस्ती नजर आई है। आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के
कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो एल्बनीज जो कि पीएम है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने प्रधानमंत्री को बॉस कह के पुकारा था। तो ये वर्ल्ड लीडर्स में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो एक्सेप्टेंसी है उसको दिखाते हुए बहुत बड़ी तस्वीर है, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए ये सबके लिए गर्व का विषय है, हमारे लिए, आपके लिए, हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है, हर एक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि ये न सिर्फ प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेंसी, उनके विचारों की एक्सेप्टेंसी, उनकी नीतियों की एक्सेप्टेंसी। और विवेक, मुझे लगता है जिनका आप नाम ले रहे थे, जिन्होंने बॉस बोला था, वो पहुंच भी गए बॉस से मिलने। जी ऐसा लग रहा है एल्बनीज, हालांकि एल्बनीज आ चुके हैं, जैसा तस्वीरें हम दिखा चुके हैं पहले भी, एल्बनीज आ चुके हैं, और इसके अलावा कई और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी जो बाइडेन पहुंचे थे। जी अंजनी। बिल्कुल, तो देखिए ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, माफ कीजिएगा, अब वो पहुंचे हैं अभी विवेक, और उनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यानी लगभग अब सारे मेहमान आ चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, भजन का जो कार्यक्रम होगा, बापू के जो फेवरेट भजन है, उसके बाद लोग भारत मंडपम लौटेंगे। और इसी के साथ हमारे तमाम साथी, हमारे रश्क और तरन्नुम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विवेक, अब देखिए सारे मेहमान आ चुके हैं, भजन जो बापू का जो फेवरेट भजन, वो माना जा रहा है कि यहाँ पर उस भजन का कार्यक्रम भी होगा। इसके बाद फिर भारत मंडपम लौटेंगे। भारत मंडपम में आज का जो कार्यक्रम है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और माना जा रहा है कि आज ही ब्राजील को अध्यक्षता के लिए आज ही जो है वो सौंप दिया जाएगा। जिस तरीके से इंडोनेशिया का वो दिन याद है कि जब ये हुआ कि अब इसकी मेजबानी भारत करेगा, अध्यक्षता करेगा, तो उस दिन पूरे भारत में जश्न मना था। आज ब्राजील को हम लोग सौंपेंगे। जी हाँ, आज ये हर साल जो होता है उसको आपको ट्रांसफर करना होता है आगे। इंडोनेशिया के समिट में हमने देखा था, बाली समिट में भारत को अध्यक्षता मिली थी, और उसके बाद अब हम देखेंगे कि वो हैमर, आपको याद होगा लकड़ी वाला, जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में दिया गया था, आज वही जो है जो ट्रांसफर है वो देखने को मिलेगा जब ब्राजील के पास ये हैमर जाएगा, और ब्राजील आने वाले साल में, अगले साल में G20 की अध्यक्षता करेगा। इसमें अंजनी खास बात यह है कि ब्राजील की तरफ से जो रिएक्शन आया था जब ब्राजील के डेलीगेशन के लोग यहाँ पर पहुंचे, ब्राजील के जो वरिष्ठ अधिकारी और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे, उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया था, वो बड़ा दिलचस्प है, वो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्राजील ने कहा था कि इतना भव्य आयोजन G20 का भारत ने किया है, इसका मुकाबला करना, इसको चुनौती देना हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क हुआ। हम कोशिश करेंगे कि हम इसके लेवल में ही G20 का आयोजन कर पाएं। तो आप सोचिए कि किस तरह से और ब्राज़ील की एक और बात पे तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, एथेनॉल के मामले में जो इस्तेमाल करता है वो टॉप पर है। वो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो तेल के ऊपर बहुत नहीं है। उसका जो पूरे कंट्री की जो खपत है तेल के ऊपर वो महज 20 से 25% है। 75% ऑर्गेनिक ऑयल से वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये इस मामले में ब्राज़ील की तारीफ होगी। और जैसे ब्राज़ील में G20 समिट का आयोजन होगा, आप देखिएगा इस तरह की स्टोरीज लगातार चलेंगी। और ये तो रही ब्राज़ील की बात, लेकिन अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर दिखा रहे हैं और राजघाट पर थोड़ी देर में भजन का कार्यक्रम होने वाला है। जो बाइडेन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्हें खादी का शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। उसके बाद उनसे काफ़ी देर तक बातचीत हुई और बापू जहां रहा करते थे, बापू की वो तस्वीर, उस घर की तस्वीर दिखाई गई जो बाइडेन को। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा ये मैसेज इस तस्वीर से आती है कि वर्ल्ड लीडर्स में भारत को लेकर विश्वसनीयता बढ़ी है। और ये न सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आज जब मैं अंदर आ रहा था, एक छोटी सी कहानी और शेयर करता हूँ। जब मैं अंदर आ रहा था तो सिक्योरिटी पे मैंने जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं जो सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, मैंने उनकी तारीफ़ की। मैंने कहा आप लोगों के नाम से जो है, आप लोगों के काम से भारत का नाम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पीएम की सब तारीफ़ कर रहे होंगे, पूरी दुनिया में मोदी की चर्चा हो रही होगी इस G20 के समिट के आयोजन के लिए। तो मैंने उनको कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं, हर एक भारतवासी की चर्चा हो रही है, हर एक भारतीय की चर्चा हो रही है, देश की चर्चा हो रही है, राजधानी नई दिल्ली की चर्चा हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा हो रही है, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर की चर्चा हो रही है, जिस तरह से भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। तो ये गौरव का पल है। छोटी छोटी कहानियां हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि G20 समिट से क्या हासिल होगा। तो मैंने उनको कहा कि G20 समिट से भारत में आर्थिक निवेश और बढ़ेगा, और हमने जो विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है उसको और तेजी से हासिल करेंगे और टॉप 3 इकोनॉमी में बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो ये लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो है, और उसी क्यूरियोसिटी का जवाब है कि हर भारतीय आज गर्व से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए भी दिखाई दिए। देखिए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो
न्यू दिल्ली जो अग्रीमेंट लाया गया उसको लेकर, माफ कीजिएगा, डिक्लेरेंस लाया गया, दिल्ली G20 समिट डिक्लेरेंस, उस पर हर किसी की सहमति थी। उसमें उसको प्रधानमंत्री ने खुद आकर बताया कि मैं एक खुशखबरी लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अमूमन ये होता है कि पिछली बार ठीक विवेक, ये तस्वीरें देखिए, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जो है महात्मा गांधी की समाधि पर तमाम विदेशी मेहमान जो है वो पहुंचे हुए हैं और ये अपने आप में तस्वीरें बेहद खास हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजघाट से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, विवेक हैं, इसके साथ ही पीयूष भी हैं। तो बापू को पूरे विश्व ने नमन किया है और आज राजघाट पर ये तमाम डेलीगेशन इस वक्त पहुंचा हुआ है जो बापू को जिन्होंने श्रद्धांजलि दी पीएम मोदी के साथ। यहाँ पे तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी लोगों का स्वागत किया था और कई महत्वपूर्ण चीज़ें G20 समिट ने देखने को मिल रही है। महात्मा गांधी की समाधि पर ये तमाम विदेशी मेहमान पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक राजघाट पहुंचे। इसके साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति भी राजघाट पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों को आप इस वक्त देख ही रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है और उसी वैश्विक पटल पर ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों को कुछ बताते हुए, समझाते हुए लगातार धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत करते हुए और ये तस्वीरें बेहद खास और अहम है। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं और साथ ही विदेशी मेहमान का इस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत किया और आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे और तमाम विदेशी मेहमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूं ही कोई भी नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। यहाँ पे जिस तरह से दुनिया का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं और तमाम महाशक्तियाँ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रही हैं, उनको उनके पीछे चल रही हैं। तो जो कोई नहीं कर सकता वो भारत करके दिखाता है और जहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता है वहाँ पे नरेंद्र मोदी उस असंभव को संभव करके बता देते हैं। तो हर एक असंभव चीज़ को, जिसको हर कोई असंभव मान रहा था, उसको संभव यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे करके दिखाया है। और यहाँ पे आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी महात्मा गांधी की समाधि पर, यहाँ तमाम विदेशी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और कृष्ण त्यागे परस्त्रीजन मातरे समदृष्टिने कृष्ण त्यागे परस्त्रीजन मातरे जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन न बजारे आदरे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराये जाने रे, वैष्णव जन तो मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, राम नाम श्रुताने लागे, राम नाम श्रुताने लागे, सकल तीर्थ तेरा कानवारे, वैष्णव जन को।
तो ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और यहाँ पर जिस तरीके से भक्तिमय माहौल भी देखने को मिल रहा है। तमाम विदेशी मेहमान मौजूद हैं, जिसमें ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग भी मौजूद हैं। I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. In silence, please. G20 नेताओं की मौजूदगी इस वक्त आप राजघाट पर देख रहे हैं, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम मोदी ने सभी लोगों का स्वागत किया, खादी का शॉल पहनाकर। सभी G20 के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी विदेशी मेहमान इस वक्त भारत की धरती पर हैं, उनका स्वागत किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन यहाँ पे सभी लोगों ने धारण किया हुआ है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि G20 समिट 2023 के दौरान कई ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो वाकई में एक नया आयाम और कीर्तिमान तय कर रही हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजघाट में दुनिया भर के तमाम नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रघुपति राघव रामति जय भगवान ईश्वर